नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक किसी किताब के बारे में जिसे पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि जैसे बनारस के किसी घाट पर आप बैठे हो और ठंडी हवा आपके चेहरे को छूकर गुजर रही हो। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे दिव्य प्रकाश दुबे की मशहूर किताब अक्टूबर जंक्शन की। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई रिश्ता बिना किसी नाम के भी जिंदा रह सकता है? क्या यह मुमकिन है कि आप किसी से प्यार करें लेकिन उसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या पति पत्नी के साँचे में ना बांधे? यह कहानी है चित्रा और सुदीप की, जो एक अजीबोगरीब समझौता करते हैं। वे तय करते हैं कि वे अगले 10 साल तक हर साल सिर्फ 10 अक्टूबर को मिलेंगे। कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ 24 घंटे और एक शहर बनारस। इस वीडियो में हम उनके 2010 से 2020 तक के इस सफ़र का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे वक्त लोगों को बदल देता है, लेकिन कुछ यादें पत्थर की लकीर बन जाती है। कहानी को समझने के लिए उनके किरदारों को समझना बहुत ज़रूरी है। चित्रा पाठक। जब कहानी शुरू होती है, चित्रा एक संघर्षरत लेखिका है। उसके पास शब्द है, सपने हैं, लेकिन पहचान नहीं। वह थोड़ी भावुक है, थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन बेहद ईमानदार। 10 सालों के दौरान हम देखते हैं कि वह एक सेलिब्रिटी राइटर बन जाती है। उसकी फ़ोटो खबरों में छपती है। वह लिटरेचर फेस्टिवल्स की जान बन जाती है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा अकेलापन भी है। सुदीप। सुदीप चित्रा से बिल्कुल अलग है। वह एक ऐसा लड़का है जिसे 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। वह घर से निकल गया है क्योंकि उसे बनी बनाई ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। वह एक प्रैक्टिकल इंसान है जो बाद में एक सफल बिजनेसमैन बनता है। सुदीप बातों से ज़्यादा काम में यकीन रखता है। वह चित्रा के लिए एक एंकर है जो उसे ज़मीन से जोड़कर रखता है। पहली मुलाकात 10 अक्टूबर 2010। बनारस के एक पिज़्ज़ा आउटलेट में दोनों की मुलाकात होती है। यह लव एट फर्स्ट साइट नहीं बल्कि पहचान थी। उन्हें लगा कि वे एक दूसरे की खामोशी को समझते हैं। वहीं वे तय करते हैं कि हर साल इसी तारीख को मिलेंगे और देखेंगे कि ज़िंदगी उन्हें कहाँ ले गई है। संघर्ष के दिन। शुरुआती सालों में दोनों अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चित्रा रिजेक्शन झेल रही है। सुदीप अपना कारोबार जमा रहा है। इन सालों की खूबसूरती यह है कि उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। जब वे साल में एक बार मिलते हैं तो वे अपनी सफलता की कहानियाँ नहीं बल्कि अपने डर और अपनी नाकामियाँ साझा करते हैं। अब दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफल हो चुके हैं। चित्रा एक मशहूर राइटर, सुदीप आमिर बन चुका है। लेकिन यह लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है। सफलता अपने साथ अकेलापन लाती है। उनके बीच का रिश्ता अब उनके लिए एक रीसेट बटन जैसा है। वे साल भर की थकान और दिखावे को उस एक दिन में उतार फेंकते हैं। किताब में बनारस के घाटों का जिक्र एक पात्र की तरह आता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, बनारस बदलता है, कैफ़े बदलते हैं, लेकिन उनका 10 अक्टूबर का वादा नहीं बदलता। उनके बीच एक रोमांटिक तनाव होता है, पर वे उसे रिलेशनशिप का नाम देकर ख़राब नहीं करना चाहते हैं। 2018 और 2019 तक आते आते उनकी बातचीत में एक परिपक्वता आ जाती है। अब वे नौजवान नहीं रहे जो 2010 में मिले थे। अब उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। 2020 का साल इस कहानी का सबसे निर्णायक साल है। पूरी दुनिया की तरह उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आते हैं। कहानी का अंत काफ़ी भावुक और चौंकाने वाला है। दिव्य प्रकाश दुबे ने इस अंत को बहुत ही हृदय विदारक, हार्ट ब्रेकिंग रखा है। यह दिखाता है कि हकीकत हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम अपनी कहानियों में लिखते हैं। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ रास्ते मिलते हैं, लेकिन जंक्शन वह जगह भी है जहाँ से ट्रेनें अलग अलग दिशाओं में निकल जाती हैं। इस किताब में कुछ रिश्तों की परिभाषा दी हुई है। यह किताब भारतीय समाज की उस सोच को चुनौती देती है जहाँ हर स्त्री पुरुष के रिश्ते को शादी या प्यार का नाम देना जरूरी होता है। चित्रा और सुदीप का रिश्ता इन सब से ऊपर है। वे एक दूसरे के साक्षी है, विटनेस है। उन्होंने एक दूसरे को बनते हुए देखा है और गिरते हुए देखा है, और एक दूसरों को संभाला भी है। क्या वह सब पा लेना जो आप चाहते हैं आपको खुश रखता है? चित्रा को शोहरत मिली, सुदीप को दौलत, लेकिन शांति उन्हें तभी मिलती है जब वे 10 अक्टूबर को एक दूसरे के सामने होते हैं।
लेखक ने बहुत बारीकी से दिखाया है कि आधुनिक जीवन कितना खोखला हो सकता है। बनारस का जादू। लेखक ने बनारस को सिर्फ एक शहर की तरह नहीं बल्कि एक एहसास की तरह इस्तेमाल किया है। गंगा की लहरें वक्त के बहने का प्रतीक है। अक्टूबर जंक्शन सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह समय के बीतने और खुद को खोजने की कहानी है। यह उन लोगों के लिए है जिनका कोई अधूरा हिस्सा कहीं और छूटा हुआ है। दिव्य प्रकाश दुबे की भाषा बहुत सरल और सीधी है। वे इसे नई वाली हिंदी कहते हैं, जो सीधे दिल को छू जाती है। किताब का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या अधूरापन ही असल में पूर्णता है। और आपके लिए आज का एक सवाल है, अगर आपको साल में सिर्फ एक दिन ही किसी इंसान से मिलने का मौका मिले तो क्या आप उस रिश्ते को निभा पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं और यह किताब ज़रूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।